ग्रेट, जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रामवीर जी। तो बहुत शानदार आपकी जबरदस्त उत्साह इस सर्दी के मौसम में भी। आप जिस उत्साह के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, आप में जो जोश और जुनून है, वो कहते हैं ना कि गर्मी ना जून में है ना जुनून में है ना। गर्मी तो जुनून में है। तो एक जो बहुत जबरदस्त आपका उत्साह देखने को यहाँ मिल रहा है, मजा आ गया। तो थैंक यू कपिल, थैंक यू रामवीर जी, थैंक यू रामकिशोर जी, थैंक यू राम भजन जी। मुझे आपने यहाँ बुलाया इसमें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम राकेश फौजदार है और मैं इस वक्त कियांस में ब्रॉन्ज लॉइन लीडर हूँ। और बहुत जल्दी ही मैं गोल्ड लॉइन की तैयारी में हूँ। और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये टियान शुरू किया दोस्तों। और दुर्गेश जी थैंक यू। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये शुरू किया था। और मैं इसमें आया टियान्स में एक्चुअली में पैसा कमाने के लिए, कि आफ्टर रिटायरमेंट भी पैसा कैसे मिले, काम कैसे हो, खर्चे कैसे चलें, इस सब पर। क्योंकि सरकारी नौकरी करने के बाद जो भी सैलरी मिलती है, अब तो खैर पेंशन बंद हो गई, लेकिन 2004 के बाद जो नियुक्त हो रहे हैं लोग, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन हम पेंशनधारी हैं, और जैसे ही रिटायर्ड होते हैं पेंशनधारी, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उनको जो मिलता है, मानो एक एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि कोई 25,000 की, 50,000 की सैलरी पे रिटायर्ड हुआ, तो पेंशन उसकी रह जाती है 25,000। 1 लाख पे रिटायर्ड हुआ तो पेंशन रह जाती है 50,000। यानी कि आप जब अपनी जिंदगी को एक अच्छी हेल्दी इनकम में सरवाइव कर रहे हैं, तो अचानक वो कम हो जाती है, आधी रह जाती है। तो वो जो झटका है, वो सबसे पहले आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके खर्चे, आपकी मौज मस्ती, आपके ट्रीटमेंट, बहुत कुछ के लिए पैसा चाहिए, और वो सरकार आधा कर देती है। तो मैं इसमें था कि मुझे रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है उसमें और इजाफा कैसे हो। और यहाँ आके मुझे हेल्थ मिली सबसे पहले। मैं आया पैसे कमाने था लेकिन मिली मुझे हेल्थ। और हेल्थ में जब मैं आया, इसमें ज्वाइन किया, उससे पहले ही मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और मैं फिर मेरे 2 स्टंट डल गए। उसके बाद मैं फिक्रमंद हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मेरे गुरु डॉक्टर शोभा जी कुशवाहा सर, इनसे मुलाकातें हुई। इन लोगों ने फिर मुझे टीसीएम समझाया, और मैंने शिद्दत के साथ टीसीएम करना शुरू किया। और मैंने 6 महीने, यानी कि कोरोना के बाद लगभग 6 महीने मैंने एलोपैथी की दवाओं का सेवन किया। उसके बाद मैं कोई दवा नहीं लेता हूं। मैं आज कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन नहीं लेता हूं। मैं टियान्स के प्रोडक्ट ही यूज करता हूं। बीसीएम करता हूं, एक्लैब का यूज करता हूं, हेड केयर का यूज करता हूं। मेरे पास सारे इक्विपमेंट हैं। और सप्लीमेंट के रूप में मल्टीविटामिन है, ओमेगा है, कोइंजाम है, इनका रेगुलर मैं इस्तेमाल करता हूँ। चिटोसन, ये जितने भी हैं, तो मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। और मुझे किसी बाहरी दवा की और उसकी आवश्यकता नहीं होती। मैं अब 68 कंप्लीट कर चुका हूँ, 69 में रन कर रहा हूँ। तो इतना जबरदस्त ये आया। उसके बाद दूसरा काम जो हुआ, ये हुआ कि जीने की एक एक तरीका मिल गया, एक मंजिल मिल गई जीने की। कि अमूमन आप किसी भी रिटायर्ड आदमी से बात करेंगे,
मैं भी बात करता हूँ किसी भी रिटायर्ड आदमी से या आफ्टर 60, उससे पूछें क्या हाल चाल है, तो उसका एक जवाब होता है, ठीक है, कट रही है, टाइम पास हो रहा है। कुछ इस तरह की बात वो करेंगे मैक्सिमम। कुछ लोग हैं नहीं करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों का भाषा यही होती है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी मैं टिपोली का सेवन कर रहा हूँ। आप देखिए, ये टिपोली है। इससे एनर्जी आती है। तो जब उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं, सब है, ठीक है, टाइम पास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर पांडे जी का एड्रेस क्यों है? सर वेलकम पांडे सर, कुछ कहना चाहते, शायद ज्वाइन किया था जब होस्ट बनने के लिए किया होगा, डाउन करना भूल गए होंगे। गुरु जी प्रणाम। कुछ कुछ कहना चाहते हैं पांडे सर? डायरेक्टर सर? नहीं, वो होस्ट बनने आए थे जब ज्वाइन किया था तभी हाँ उन्होंने। हाँ हाँ, हो ओके। गया, हैंड नीचे हो गया। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं तो इनका ऋणी हूँ पांडे सर का, गुरुदेव का, कि अभी 31 तारीख को मेरा सेशन था, जो मैंने सेलिब्रेशन में दिया सब लोगों को। और ये मेरी बात को समझे होंगे, या इन्होंने आशीर्वाद दिया, और मेरा देखिए 3 तारीख को फिर दोबारा सेशन लगा दिया। मैं दिल से इनको गहराइयों से सम्मान करता हूँ सर का। ग्रेट, ये है हमारे डायरेक्टर सर की ग्रेटनेस। तो दोस्तों, मैं आया, मैंने अपनी सेहत बनाई, और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और 70 के आसपास जब मैं लॉयंस क्लब में आ सकता हूँ, पैसिव इनकम पे पहुंच सकता हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी कितनी हसीन और कितनी शानदार हो जाती है। मैं अ, अभी देखिए, मलेशिया हुआ आया, चाइना में 2 बार हुआ आया। ओके। और कार अचीवर में हूँ, कार अचीव मैंने की, 8 स्टार पे ही कर ली। थाईलैंड में होके आया। और गोवा मेरा भी टूर हुआ, ये भी। तो रिटायर्ड पर्सन या कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है, बाहर घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने ऐसा किया, हम कर दिया, और लगातार कर रहे हैं। सिंगापुर का टूर हो, अभी फिर आ गया है बाली का टूर, हमारी टीम के लोगों को ले जा रहे हैं। और सौभाग्य से मेरे 2 जन्मदिन लगातार चाइना में मने, एक चाइना में मना, एक मलेशिया में। और मेरी एनिवर्सरी 27 अप्रैल को पड़ती है। और क्रूज पर हमने दुबई में मनाई, मेरी बाइक भी, मैंने 2 टूर अचीव किए थे, वहां मनाई। तो आप देख सकते हैं कि जिंदगी कितनी शानदार तरीके से हम लोगों की कट रही है। तो हम एक एग्जाम्पल हैं इस बात के, कि इस धरती पर जो व्यक्ति आया है उसको टियास जरूर जरूर करना चाहिए। क्योंकि यही ऐसा एक बिजनेस है, यही ऐसा एक रास्ता है जो आदमी की हेल्थ और वेल्थ दोनों को बदलता है। उसके सपने पूरे होते हैं, और एक डिवाइन लाइफ जीता है, डिवाइन लाइफ, शानदार। अभी भी मैं देखिए सुबह 8 बजे से लगातार जर्नी कर रहा हूं, सुबह 8 बजे से। और मैं इतनी, अभी भी मैं मुश्किल से कोई 15 मिनट पहले 200 किलोमीटर की ड्राइव करके पहुंचा हूं। और रास्ते में हमारे डायरेक्टर सर का फोन भी आया, आपका सेशन है? मैंने कहा सर बिल्कुल है। और फिर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। और आते ही मैंने टिपोली ली है, उसके बाद हल्का डिनर लेंगे। ये सब टियांस की देन है। हमने अपनी जिंदगी में कभी जाना देखा ही नहीं कि थकान क्या होती है, और वो प्रोडक्ट की देन है हमारे टियांस की। तो यहाँ पर इस वक्त 650 के करीब लीडर्स बैठे हुए हैं, लीडर्स डेवलपमेंट है ये। मैं
इस सेशन को आधा घंटे के करीब लूंगा मैं, और 10 मिनट ले सकता हूं आगे। कारण यह है कि अभी जो टियांस लोग कर रहे हैं फिलहाल, उसमें दो तरह की प्रॉब्लम लोगों के पास है। पहली प्रॉब्लम यह है, सक्सेस नहीं होने के कारण मैं बताना चाहता हूं, या उनके जो प्रॉब्लम है वो है। पहली है कि सर हम काम बहुत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। और दूसरे वो लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि सर कुछ मजा नहीं आ रहा है, या पैसे नहीं आ रहे हैं, या ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ऐसा कुछ है। दो तरह के। तो मैं इस पर थोड़ा फोकस करूंगा कि ऐसा है क्यों। ओके, तो मैं एक छोटी सी, मैंने पीपीटी तो नहीं बनाई है, लेकिन कुछ मैंने शेयरिंग ली है हमारे लीडर्स के उससे, तो उससे मैं शुरू करता हूं। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया स्लाइड है, और आप इसको देखेंगे यहां से। हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है, और वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। अक्सर वो कहता है मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, ठीक है, और भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। वो हमारे संतोष नायर और वो अ, हमारे जो लीडर हैं, मोटिवेटेड स्पीकर, वो कहते हैं कि नए छोरे सांड की तरह सोते रहते हैं। मैं नहीं कहता हूं मैं इस लैंग्वेज को बोलता नहीं हूं। सांड की तरह सोते रहते हैं, और जो कहते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए। काम करने के टाइम को बांटेंगे, इधर उधर करेंगे, कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं, जो मिल गया उसी में खुश रहेंगे, फोर बेसिक का पालन नहीं करेंगे, 10 कोऑर्डिनेटर रूल का पालन नहीं करेंगे, 5 कोऑर्डिनेटर रूल का पालन नहीं करेंगे, 10 कोर का स्टेप को पूरी तरह से मानेंगे नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। एक और चीज है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने के। कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद भी फिर दोबारा से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बहुत से लीडर हैं, मीटिंगों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो आगे काम कर नहीं पाते। तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हर व्यक्ति को। सुबह रजाई होगी, 4 बेसिक, 10 कोर, 5 कार्डिनल रूल का पालन करना होगा। ये कंफर्ट जोन हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो दूसरा क्षेत्र आता है, ये ब्लैक देख रहे होंगे, फियर जोन, भय का क्षेत्र। यानी कि उन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता, बहाने बनाना उनका आम हो जाता है, लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से पीड़ित रहता है। यानी कि वो कर भी लेता है तो खुद पर भरोसा डेवलप करने के लिए, कंफर्ट जोन छोड़ भी दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो खुद पर भरोसे करने के लिए, इसलिए हर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को ये भय का क्षेत्र आना ही आना है। इससे भी निकलना होगा, बहाने बनाना छोड़ना होगा, लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से जो भाई पीड़ा है, हमसे उससे कहा मुक्त था तो होना मैंने होगा। थोड़ा मना कर दिया। मैंने कहा यार रोज रोज वही करके क्या करेंगे, बिजनेस करने से पैसा आएगा क्यों। को होस्ट ध्यान रखें थोड़ा, है ना, कभी कभी हमारे लीडर्स हेलो। से बात होती है। हाँ सर, कोई हो बात गया नहीं सर, बंद वो हो गया हो गया। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। तो फियर जोन, जो ये भय का क्षेत्र है, कंफर्ट जोन के बाद ये आता है। आप अगर कंफर्ट जोन से निकल के इसमें जाएंगे,
तो फिर इसमें आएंगे, इस पर भी हमको ये सब छोड़ना होगा, और उसके लिए हमारा ट्रिपल ए सिस्टम बना हुआ है, उसकी पालना करनी होगी। इसके बाद शुरू होता है लर्निंग जोन। चुनौतियां, समस्याओं से निपटने के लिए दृष्टिकोण विकसित करना होता है, नए हुनर सीखने होते हैं, आदतें डालनी होती हैं, वर्तमान सुविधा क्षेत्र का विस्तार शुरू हो जाता है। यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, आपने अगर ये सिस्टम से सक्सेस के सारे नियमों का पालन किया है दोस्तों, उसके बाद अगला जोन लर्निंग जोन आएगा। बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने जब वो बिल्कुल कंफर्ट जोन से थे, फिर उनके ट्रेनिंग से, सेमिनार से, मिलने से, मीटिंग से उनके हमने फियर जोन को बाहर किया, और फिर वो लर्निंग में आए। सीखने की आदत भी कंफर्ट जोन वाले को कम पसंद आती है, फिर वो लर्निंग में आए। और उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है सक्सेस, विकास। यहां शुरू होता है आके, यहाँ एक्शन जोन होता है। यहां से सपने देखते हैं, नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उद्देश्यों को जीतना होता है, उनके प्रति उनका रुझान बढ़ता है, गोल निर्धारित करते हैं, और वो सही मायने में एक लीडर बनने की ओर जाते हैं। तो सक्सेस के लिए कंफर्ट जोन का जो खतरा है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे निकलना ही होगा। आराम, अभी भी जैसे हम जिस एज में हैं, उस एज में बहुत मजा आता है सुबह सर्दी के मौसम में रजाई में दुब के रहना, गर्माई में छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन हम लोग हम लोग अपना कार्यक्रम इस तरह से निर्धारित करते हैं दोस्तों, हमारा टाइम टेबल इस तरह से निर्धारित करते हैं कि हमको रजाई से बाहर आना ही पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। हमने रास्ते ही बंद कर दिए कंफर्ट जोन के। चाहे कितनी भी सर्दी, बरसात, तूफान कुछ भी आए, तो इतना, ये जो आराम का क्षेत्र एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसमें व्यक्ति आराम से और सुरक्षित महसूस करता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी नहीं बदलते। परिवर्तन आपके सुविधा क्षेत्र के अंत में शुरू होता है, इसको आप समझ लीजिए। जिंदगी में कुछ पाना है, जिंदगी में सपने आपको पूरे करने हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मैं कुछ दो आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं। उदाहरण बहुत जबरदस्त, ये कॉमन उदाहरण है, पांडे साहब का फेवरेट उदाहरण है कंफर्ट जोन का। कितना खतरा होता है कंफर्ट जोन में। एक हाथी का बच्चा जो छोटा होता है, तो वो एक जंजीर से महावत जो होता है उसको बांध देता है। छोटा बच्चा होता है वो, पैदा होते ही, और वो बार बार उससे निकलने का प्रयास करता है। निकलने का, उसका पैर लहूलुहान हो जाता है, और वो फिर हार के रुक जाता है, और ये क्रम बैठ जाता है। और उसका वो बच्चा जो होता है हाथी का, वो सोचता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। इसके बाद हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है, 10 साल का हो जाता है, तो एक बहुत कमजोर सी रस्सी से, खूंटे से वो महावत उसको बांध देता है। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, तो वो उसको तोड़ नहीं सकता। कितना खतरनाक कंफर्ट जोन है। आप ये सोचिए कि जो लोग
आगे बढ़ना चाहते हैं और इस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, वो कितने ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो उनके सबकॉन्शियस में नहीं कर सकता। जैसे हमारे डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि सर आप तो डॉक्टर हैं, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो और भी उदाहरण है, पांडे जी का उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण है, हमारी टीमों में उदाहरण बनने लगे हैं। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसका ये बेस्ट बेस्ट उदाहरण आप समझ सकते हैं। और एक दूसरा उदाहरण और मैं आज दूंगा, और ये है अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतारोही थी, और किसी कारणवश इसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन से जो भी हुआ, और उसका एक पैर बिल्कुल कट गया, खत्म हो गया पैर। वो कहती है मैं अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने फैसलों का परिणाम हूं, कर्मों के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और दुनिया की पहली अपंग महिला है जिसने दुनिया की सभी 7 महाद्वीपों में सभी 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। और इसका जब किस्सा आप देखिए, जितने भी लोग यहाँ हैं पढ़े लिखे हैं, दो दो चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं। आपको YouTube पर अरुणिमा सिन्हा का वीडियो देखना सुनना चाहिए, जो लोग ये अपनी परिस्थितियों को बताते हैं कि मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं कर सकता। जो बहानेबाज होते हैं, मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं कर सकता, मेरी ये परिस्थितियां हैं, मैं ये नहीं कर सकता। उनको एक तो अरुणिमा सिन्हा का ये आप यूट्यूब पर जाकर अरुणिमा सिन्हा का मोटिवेशन स्पीच सुन सकते हैं डायरेक्ट, कि वो क्या कहती हैं, उनकी स्थिति क्या है। और दूसरा मैं आपसे कहूंगा, आप कुछ ना करें, एक बंदा है दुनिया में ऐसा जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं। हमारे पास माशाल्लाह दोनों हाथ दोनों पैर, परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। हमारे उसके पास दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, इसके बावजूद भी वो दुनिया का सबसे महंगा मोटिवेशन स्पीकर है। इसको भी आप उस पर यूट्यूब पर देख सकते हो, बिना हाथ पैर का मोटिवेशन स्पीकर। आप मुंह से बोल दें यूट्यूब पर और वो आ जाएगा, क्या गजब उसकी स्टोरी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, निकलते नहीं है, बहाने तलाशते हैं और अपनी परिस्थितियों को सक्सेस में आड़े लाते हैं। दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये 2 उदाहरण मुझे इतने पसंद हैं। एक व्यक्ति का हाथ कट गया रेल से, वो जीवन भर भीख ही मांग रहा है साला। मैंने एक व्यक्ति देखा, ट्रेन में मैं जाता हूं और उसका हाथ कट गया, उसने एक टोकरी लटका रखी है और वो उसमें लोग डांटते रहते हैं, भीख ही मांग रहा है। अरे भाई, जिसके पैर भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो साला जिंदगी जी रहा है बेहतर। तेने बस वो कंफर्ट जोन उसका बना लिया, हाथ नहीं है, भीख मांग। तमाम आप देखते होंगे हष्ट-पुष्ट दबंग बढ़िया है, उनसे काम की कमी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये दुनिया भर के बहाने। तो दोस्तों, उससे बाहर निकलना होगा। दुनिया में कुछ करने के लिए ये सब आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ठियांस की। ये अकेशिया एक हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, साला कुछ करने ही नहीं देता। सो गए करके, हाँ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हाँ मीटिंग में जाना चाहिए, हाँ रामायण हर ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लीडर्स पे देखे, मैं कड़वी बात कहना चाहता हूं, 10 कोर को पढ़ाते हैं खूब, भाषण देते हैं खूब, 10 कोर को दे दमादम 10 कोर को, और उसकी पालना, इसी की पालना नहीं करते। वो उसमें एक नियम है कि आप
किसी भी मीटिंग को न छोड़ें सीखने की को, उसमें ही नहीं जाते, वो अपनी स्किल पे ही खर्च नहीं करते। अकेशिया करने नहीं देता, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में ये 3 चीजें हैं बहुत जबरदस्त: रिक्रूटमेंट, भर्ती, ट्रेनिंग बनाए रखना और ट्रेनिंग प्रशिक्षण, RRT ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। 4 बेसिक के माध्यम से आप किसी का रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी को जोड़ते हैं, उसमें 4 बेसिक का पालन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, हमें अपने रिलेशंस, अपनी सपोर्ट, अपनी क्वेरीज, मीटिंग्स विद अप्लायंस ये बनाए रखनी है, बहुत जरूरी है। और ये हमारे ट्रेनिंग है SSS के NDO, ये भी मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। NDO, बेसिक स्किल ट्रेनिंग, जूम ट्रेनिंग, EPP, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोग्राम, LDP ये चल रही है, हाउ टू गिव OPP कैसे दी जाएगी, प्रोडक्ट डेमो कैसे दिए जाएंगे, हाई टू क्लोज सेल ये कैसे होगी। RRT ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हमारा ये फोकस जरूर जरूर हमें करना चाहिए सक्सेस के लिए। अब आता है इसमें कि कौन लोग हैं जो तियांस में पैसा कमाते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन कौन लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, ये मैं समझता हूं आपको जानना ही चाहिए। कैसे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं? आ तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन पैसा कौन लोग कमाते हैं, इस पर थोड़ा सा अपन यहाँ बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले जो ज्वाइन करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये आता है तो इसका कोई गोल नहीं होता, इसका कोई विजन नहीं होता, इसका कोई ड्रीम नहीं होता। मैं भी ऐसा ही था, पांडे सर भी ऐसे ही थे, लगभग सारे लोग। अगर हम कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो मैक्सिमम लोगों की स्थिति, डिस्ट्रीब्यूटर जो शुरू में बनता है, आदमी ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, तो ऐसी भी होती है, ना उसका गोल है, ना विजन है, ना ड्रीम है, वो सिस्टम के बारे में जानता नहीं है। 10 कोर, 5 कोऑर्डिनेट रूल, 5 पावर, 4 बेसिक, कोई नॉलेज नहीं है, उसका वाई क्लियर नहीं है, वो क्यों आया है। ठीक है, आपने बताया उसको कि प्रोडक्ट अच्छा आ गया, वो लगा कुछ, मतलब वो बिल्कुल आलस्य में रहता है, प्लान करना जानता नहीं है, प्रोडक्ट का डेमो नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति यहां पर आकर कोई पैसा नहीं कमाता है। लोग कहते हैं ना ज्वाइन कर लिया, मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, हमने उनसे कहा आईडी दीजिए, पैड ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं कुछ महीने, एक आध पैड यूज किया, उसके बाद वो आए और बोले कि सर हमने आपको आईडी दी थी, पैसा तो आ ही नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि आजकल कोई गवर्नमेंट की स्कीम चलती है ना, जिस तरह से उनके कोई डॉक्यूमेंट लिए तो शायद कुछ पैसा आने लग जाता है। तो ऐसे लोग, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई पैसा नहीं कमाते। उसके बाद बनते हैं लीडर, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट, कैपेबल व्यवस्था, STP, डेमो, कोचेबल, कमिटेड, कम्युनिकेबल, कमिटेड, ड्रेसिंग सेंस उनका सही होता है। और ये लोग पार्टली, कुछ जो हमारे 10 कोर के जो स्टेप हैं उनकी पालना करते हैं, तब वो थोड़े लीडर बनते हैं। वो कैसे होती है? वही 10 कोर को जब उनको पढ़ाया जाता है, 4 बेसिक पढ़ाया जाता है, तो वो लीडर बनते हैं।
यहां भी उनको पैसा ज्यादा नहीं आना शुरू होता, क्योंकि अभी वो लीडर बनने की परफॉर्मेंस में आने लगे हैं। फिर इसके बाद वो कोर लीडर बनते हैं। ऑल द क्वालिटी ऑफ ए लीडर, लीडर की सारी क्वालिटी उसमें होती हैं। 10 कोर का सीरियसली पालन करना शुरू करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम्बल होते हैं, रिलेशन बिल्ड करना सीखते हैं, ईमानदार बनते हैं, और 24 घंटे अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए काम करते हैं। अपने घर में जो हम बार बार बनाते हैं मैजिक कॉर्नर, और अपनी ड्रीम की लिस्ट बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करते हैं, अपने डाउनलाइन से रिलेशंस अच्छे रखते हैं, डू गोल सेटिंग, हर महीने अपनी गोल सेटिंग करते हैं, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति, यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनके प्रति लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपनी खुद की टीम बनाना शुरू करते हैं ये कोर लीडर। यहां इनको कुछ पैसा आना शुरू होता है जब ये टीम बनाना शुरू करते हैं। और फिर मजा आता है पैसा कमाने का। नीचे नीचे की लाइन आप देखिए, दे आर द रियल अर्नर इन द टियान्स। मैं लास्ट की जो लाइन है इस पर फोकस कर रहा हूं। दे आर द रियल अर्नर इन द टियान्स, हार्ड कोड लीडर। अगर आप हार्ड कोड लीडर नहीं हैं तो आप रियल में पैसा नहीं कमा रहे हैं। बार बार पैसे का जो आपका पे आउट है कम और ज्यादा होता चला जा रहा है। अब ये होते कौन है हार्ड कोर लीडर? कोर लीडर की सारी क्वालिटी उनमें होती हैं। सिस्टम को सीरियसली फॉलो करते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है टियान्स होती है। नो एनी फंक्शन, नॉट एनी रिलेटिव, कोई इवेंट, फैमिली, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो स्थिति इतनी खराब है कि आज तो पूर्णमासी थी, हम व्रत रहे थे, या आज हम दर्शन करने चले गए, या आज मेरे किसी फ्रेंड का जन्मदिन था और मीटिंग में ही नहीं बैठे। कोर लीडर कैसे बन जाएंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी टियान्स। जब तक आपकी खुद की शादी नहीं हो, आप देखिए, इसका मतलब यह है कि आपके पास टियान्स का कोई प्रोग्राम नहीं है और आपको कहीं जाना है तो कर लीजिए उस काम को, कौन मना कर रहा है आपसे। लेकिन टियान्स की मीटिंग्स, टियान्स की सेमिनार, टियान्स के लीडर्स का आपके यहाँ आना, इन सबको छोड़कर अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आप यू आर ए नॉट ए कोर लीडर, हार्ड कोर लीडर आप है ही नहीं। तो कंपनी को इसको जो है अपनी कंपनी समझते हैं। लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आयोजित करते हैं। ज्वाइन तो करते हैं, तो कॉमन चीज है, लेकिन आयोजित भी करते हैं। और एक बेहतर कोच होते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। 24 घंटे और 7 दिन 10 कोर स्टेप का पालन करते हैं और अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं, इसके लिए जीतने के लिए काम करते हैं। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटरमाइनेशन अपने बिजनेस के प्रति, ये सब उनमें होता है, कूट कूट के भरा होता है। और एक बड़ा गोल निर्धारित करके उसकी ओर, लक्ष्य की ओर चलते हैं। ये होते हैं हार्ड कोर लीडर।
मेरी टीम में भी कुछ हार्डकोर लीडर हैं, और कुशवाहा सर की टीम में भी हार्डकोर लीडर हैं जिसमें मेरा नाम है। पांडे सर की हार्डकोर लीडर है जिसमें मेरा नाम है, मेरी टीम के कुछ लोगों का नाम है, और हम उसको करते हैं। आप चाहें तो आजमा के देख लें। हम कहीं ना कहीं अपने टियांस को ही प्राथमिकता देते हैं। टाइप ऑफ इवेंट इन सिस्टम के जो सिस्टम जो है हमारा ये ट्रिपल एस का, इसके क्या क्या वो हैं, इवेंट कौन कौन से हैं, उसको भी आपको समझना होगा। हमें करना क्या इवेंट। मैंने एनडीओ बताया था, एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वो आप पीछे आया था ना एनडीओ, यहाँ इसमें आया था एनडीओ, ये आया था एनडीओ। ओके, तो एनडीओ का मतलब है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आप जो नए बिल्कुल लोग आते हैं उनका ओरिएंटेशन करना बहुत जरूरी है। वो करना होगा, ये एक इवेंट है। ये इवेंट कुछ दिए हुए हैं, होम मीटिंग्स आपको करनी होंगी, इसमें बताया जाता है। आप किसी के घर जाएं, उस परिवार के सारे लोगों को बिठाएं, और अभी जैसा कि बताया गया है कि आप अपनी टीम में अगर अपनी वाइफ भी आपके साथ जाए, या कोई महिला कर रही है तो परिवार का कोई जेंट्स भी उनके साथ जाए, तो होम मीटिंग में ज्यादा प्रोग्रेस होती है। जूम वेबिनार, जितनी भी जूम वेबिनार हमारी होती हैं, जो आपको आपके अपलाइन सजेस्ट करते हैं, उनको जरूर करें। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, ओपीपी, हमारी 12 बजे भी होती है, और अब हम हर संडे को अपनी फ्रेंचाइज में और इसमें करते हैं। और इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ईपीपी, एक शब्द आया था ईपीपी। एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर लीडर्स को एक ना एक प्रोडक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, लोगों को बताने में भी, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चल ही रहा है, वेबिनार सेमिनार हमारी चलती हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार ये होती है, कन्वेंशन, इसमें हमको जाना ही चाहिए, हम जाते ही हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ बताई थी। अभी मैं आपको इसमें एक आध चीजें और ऐड करूंगा कि ये हमारे इवेंट हो गए कि प्रोग्राम कौन कौन से, इवेंट कौन कौन से हैं। और अभी ये मैं कुछ चीजें और आपको यहाँ शेयर करने वाला हूं, और वो है दोस्तों, वीकली एनडीओ इन मैंडेटरी। आपको हर हफ्ते ये करनी ही है, अपने लीडर्स के साथ बैठ के, संभव हो और फ्री हो तो अपने अपलाइन को भी उसमें बुलाएं, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। वीकली एनडीओ इज मैंडेटरी। लीडर को लीडर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ओनली फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार 4 एंड बिलो। ओके, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एनडीओ, ये शुरू में बताया गया था। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का ओरिएंटेशन जो करना है, 4 बेसिक, कैरियर, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट डेमो, ये उसमें सिखाना है। क्रिएट प्लान श्योर लीडर, गिव योर प्लान एंड गिव, जिसमें कि गिव ए 20 A4 शीट। ये करीबन 20 बार आप उसको लिखें A4 की शीट पर, और अपनी टीम को
प्लान करना सिखाएं। बेसिक जो चीजें हैं वो सारी की सारी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनर, 3 होम मीटिंग्स, 3 प्लानेट डे, ये सब करने हैं और अपने आप को एक वेलनेस कोच बनाना है। होम मीटिंग, डेली 3 होम मीटिंग हमको करनी चाहिए। टाइम निश्चित करें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी टीम में भी इसकी आदत डालें। शुरुआत में अपने अपलाइन को ले जाएं, लेकिन आप अपलाइन पर ही डिपेंड न रहें, खुद भी करना सीखें। और जब आप वहां जाएं होम मीटिंग में, तो आप कम से कम 2 प्रोडक्ट का शानदार तरीके से उनको डेमो बताएं, कंप्लीट करके। कम से कम 2। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के डेमो की जरूरत नहीं होती है उसमें, 2 से 4 प्रोडक्ट, लेकिन 2 तो कम से कम आपको वहां दिखाने ही चाहिए। और अपने अपलाइन की मार्गदर्शन में ये सारे काम आपको करने। कोई भी नया काम आप करें, कुछ भी करें, तो उनकी हेल्प जरूर लें। कॉल प्रोस्पेक्ट इन वीकली मीटिंग फॉर प्लान, और अपने प्रोस्पेक्ट को वीकली मीटिंग और उसके लिए प्लान के लिए भी तैयार करें। जूम मीटिंग्स, ये जो सारे थे उनके मैं आपको वो अलग अलग बता रहा हूं सारे। ज्वाइन SSS जूम मीटिंग विद योर टीम एवरी डे। 12 बजे हमारी ओपीपी होती है, 7 बजे एनडीपी और ईपीपी होती है, और एवरी सैटरडे पहले हमारे एपीपी का प्रोग्राम चलता था 5 बजे, लेकिन आपकी टीम के जो इस तरह हो, हर टीम के अलग अलग जो मीटिंग होती है उसमें उनको लिए प्रेरित करें। वहां एवरी को लीडर मस्ट हैव देयर जूम, अपनी खुद की जूम मीटिंग प्लान करें। जैसे हमारी हाइपर एचडी ग्रुप की अपनी मीटिंग होती है, SSS की अलग होती है, सारे लीडर्स की होती है। और जूम मीटिंग्स में एक प्रोफेशनल की तरह आपको अपने लीडर्स को उसमें तैयार करना है, बनाना है। और ये काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ये आपको भी इसमें करना है। और अब ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम 4 जो हमारे पीस हैं, 4 पीस, जिसमें प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, आपको हर वीक में अपने यहां करना ही है। आप जितने भी लीडर हमारे यहाँ कहते हैं 6 स्टार 6 हो गए, तो इसका मतलब फिक्स हो गए। ये सब आपको करने हैं, जिसमें नए लोगों को बुलाएं, पुराने लोगों को बुलाएं, और हर बार लीडर से इस ओपीपी को करवाएं। ये खास की फीचर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, सारे लोगों को बताने हैं। फ्री ज्वाइनिंग है, कन्वेंशन सेल प्लान है, नो रैंक डिमोशन है, ग्लोबल टर्नओवर है, रॉयल्टी मिलती है जिसमें, नो साइड मेंटेनेंस है, नो टाइम बाउंडिंग है, कोई टारगेट नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बनते हैं आप, डीपीपीवी के बारे में बताएं, सिंगल लेग इनकम है, हाइब्रिड बाइनरी जनरेशन लेवल प्लान, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से हम लोगों को टियान्स में रह के, और न केवल अपने आप को आगे लाना है, बल्कि हमें हमारी टीम को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। तो दोस्तों, जब मैं कर सकता हूं 70 के आसपास होने के बाद, डॉक्टर अशोक बाबू कर सकते हैं, पांडे जी कर सकते हैं, और तमाम लीडर हैं, मैं आजमगढ़ की टीम का फैन हूं, वो लोग कर सकते हैं,
तो कोई भी कर सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, सीखो। इससे बढ़िया जिंदगी, टियान से बढ़िया जिंदगी आप जी नहीं सकते। मैं एक दावे के साथ आपसे कह सकता हूं, यदि 5 से 10 साल आप जो दुनिया भर के काम करते हैं उसी तरह से अगर आपने टियान्स कर लिया, तो हो सकता है आपकी कई पीढ़ियां एक जलालत की जिंदगी जीने से बच जाएंगी। ऐसा ये प्यारा सिस्टम है। तो मैं इसको यहाँ समाप्त करूंगा, और ग्रेट हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और मैं एक शानदार डिवाइन लाइफ जी रहा हूँ, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। 650 थैंक यू। लीडर्स बने हुए हैं। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट थैंक यू सर, ग्रेट थैंक सर, यू। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, आगे। थैंक यू वेरी मच सर सर। ग्रेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, ग्रेट सर। सर आपका तो आशीर्वाद हमें मिला, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू ग्रेट वेरी सेशन मच सर, फॉर योर ग्रेट वंडरफुल सेशन सेशन। मिस्टर राकेश पौधा सर और जी। ग्रेट सर, मैं ग्रेट बिना ग्रेट किसी ग्रेट गुरुजी, ग्रेट, शानदार, बहुत सुंदर सेशन सर, ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट करता हूँ सर आपको, थैंक यू। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग ग्रेट ऑनरेरी सर, ग्रेट। डायरेक्टर ऑफ ट्रांस इंडिया मिस्टर ए के पांडे सर। सर यू आर को होस्ट, आप आए और आज के सेशन के बारे में 2 शब्द बोलें। सारे को होस्ट मेरे साथ वेलकम महागुरुजी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम गुरु जी, गुरु जी वेलकम वेलकम। सर, थैंक यू सो वेलकम। मच, थैंक यू सो वेलकम मच सर, कपिल वेलकम। जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम लीडर्स, वेरी सर, गुड वेलकम मॉर्निंग ऑल सर। ऑफ यू। वेलकम सर, सभी को वेरी वेलकम, वेरी गुड पुष्पकम मॉर्निंग। सर, पैनल सर। और फ्रेंड्स, आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन राकेश सर ने इतने बेहतरीन ढंग से लीडरशिप के ऊपर सबको बताने का प्रयास किया, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। रियल में राकेश सर का सेशन जो होता है उसमें एक एक जगह कॉन्फिडेंस झलकता है। सर ने कहा ना कि इससे अच्छी जिंदगी कोई जी ही नहीं सकता है। क्या बात कही। रियल में मैं भी इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि टियांस के बिना एक इंसान का क्या जीवन होता है, और टियांस के साथ उसका क्या जीवन होता है। दोस्तों, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि टियांस को देखने का, टियांस को करने का और टियांस के साथ जुड़े रहने का हम सभी को ईश्वर ने मौका दिया है। आप सभी लोग इस मौके को खूब बाखूबी इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ चेंज करें, अपने साथ साथ अपने परिवार, खानदान, अपने घर की लाइफ, और लाखों ऐसे गरीब लोगों की लाइफ को चेंज करें जिन जिन जिनकी की हालात बिल्कुल बेहद। रियल बता रहा हूँ, ईश्वर ने आपको ऐसे काम में नवाजा है कि आप हजार लोगों का जीवन बदल सकते हैं, जैसे कि हमारे सभी लीडर बदल रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स मैं बोलूंगा राकेश सर को आज के सेशन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन राकेश जी का रहा आज का, और रियली हमें तो बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन सुन के मजा आ गया। हमारी बेस्ट विशेस राकेश सर आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाखों लोगों की जिंदगी बदलिए, ऐसी शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एचडी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट गुरु जी। थैंक यू सर, एक्सलेंट। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड योर ब्लेसिंग्स। आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे थैंक बना यू रहे। सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ दोस्तों, आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद है अपकमिंग ऑनरी डायरेक्टर, दिल्ली की धरती से बिलोंग करते हैं मिस्टर ए के कुशवाहा सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए। आज के वेलकम सर, सेशन के बारे में वेलकम, 2 शब्द वेलकम, बोले। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम वेलकम कुशवाहा सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट गुड वेलकम मॉर्निंग, सर। वेलकम वेलकम। वेलकम जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू कपिल जी, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग, और आपने मुझे इनवाइट किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऑलरेडी कपिल जी, इन लोगों को माइक बंद कर दो एक बार। ओके ओके, धन्यवाद हमारे कपिल जी, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनवाइट किया। एक हमारे नवयुवक दल के आप लीडर बन रहे हैं, और आज के हीरो हमारे राकेश जी तो सच में हम सबके हीरो हैं।
जो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो वही ये करके दिखाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया है अपने लाइफ में। हम सबके महागुरु पांडे जी ने सच में बताया कि राकेश जी एक तो कॉन्फिडेंस भरे होते हैं, इनके जो आत्मविश्वास 100% रखता है। साथ में सर के मैं कई इनके एग्जाम्पल से मैं सीखता हूँ खुद, कि आज एक 70 साल के व्यक्ति, जब मैं इनसे मिला था आई थिंक ऐसे 3-4 साल पहले, तो इनके हालात बहुत खराब थी और इनके डबल स्टेंट साइड डल गया। उसी समय डरा था जब हमारे डॉक्टर साहब से सर की मुलाकात हुई थी। और मुझे लगता है कि अगर ये टीआरसी में नहीं आए होते तो आज की डेट में दवाइयों पर जीते या नहीं होते। ऐसा ही है सब। और मेरे ख्याल से बिल्कुल यही है सर, बिल्कुल सही है। आपके साथ के जो लोग रिटायर हुए मैक्सिमम जा चुके हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आप अभी एक तो कल ही गया है। एक कल भी गए हैं। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो चले गए कल। ओहो सॉरी। डॉक्टर साहब की राकेश जी का लगभग सेम उम्र है। और मुझे वो भी दिन याद है जब डॉक्टर साहब के पास हम गए थे, तो डॉक्टर साहब भी लगभग बेड पर थे, शुगर क्या क्या समस्याएं। और आज हमें लगता है कि 16 साल का दौंडा भी इतना मेहनत नहीं कर सकता है और इनके इतना एक्टिव नहीं रह सकता है जितना राकेश जी और हमारे डॉक्टर सुभाष शर्मा जी रहते हैं। मैं कहता हूँ टियानसी ने क्या लाइफ दिया, क्या जिंदगी दिया। इस उम्र में भी आप जवानी का आनंद लेते हैं। बात सही है। यस सर, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। और आज बिल्कुल जो अगर आनंद लिया वो अगले है, जो जाने लिया वो अगले है। आपने सिस्टम के बारे में बताया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि इस इंडस्ट्री में पैसा कौन बनाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है और जिसको समझ में आ जाता है इस इंडस्ट्री में पैसा बनाता है। बिकॉज जो व्यक्ति नया आता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, उसको पता नहीं रहता है कि हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो ज्वाइन करता है, कोई प्लान देखे ज्वाइन कर लेता है, या कोई देखा देखी ज्वाइन कर लेता है। ऐसे भी होता है। बट जैसे ही वो डोमो करने स्टार्ट करता है, प्लान सीख लेता है, वो लीडर में ट्रांसफर हो जाता है, 10-20-50 हजार कमाना स्टार्ट कर देता है। बट अगर उससे ज्यादा पैसा कमानी है तो उसको कोर लीडर बनना पड़ता है। और कोर लीडर की क्वालिटी क्या होता है कि वो प्राथमिकता में अपनी टेंसी देता है, सारा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करता है, सिस्टम में आ जाता है। और यदि उसको बड़ा पैसा बनाने, करोड़ रुपया बनानी है मंथली, तो उसे हार्ड कोर लीडर बनना पड़ता है। हार्ड कोर लीडर ही दुनिया में इतिहास बनाते हैं और करोड़ों रुपया मंथली कमाते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत दम है और बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्जाम्पल देकर समझाया। और मैं एक और बात करूंगा टीसीएम विज्ञान के बारे में। टीसीएम विज्ञान ने आप सबको क्या दिया है जो मुझे समझ में आया अभी तक। आज हमारे समाज में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और बीमार हैं। सरकार के पास नौकरी नहीं है। और मैं बोलता हूं कि आप 4-5 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग है, आप ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग ले लो और आप अपने घर बैठ के 50-100 हजार रुपये महीना कमा सकते हो। आप बात सही है। बिल्कुल सही है बिल्कुल सर, राइट। एकदम करेक्ट। सर मैंने हजारों यस लोग देख रहा हूँ, लाखों लोग देख रहा हूँ मैं टीआरसी के, कि लोग 4-5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, चेकअप करना, ट्रीटमेंट करना, इक्विपमेंट चलाना सीख लेते हैं और अपने घर में, शहर में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी वो भी महिलाएं, जो जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर उम्र के लोग 4 दिन की ट्रेनिंग देके, ट्रीटमेंट सीख करके, मशीन चलाना सीख लेते हैं, हेल्थ एडवाइजर के रूप में आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये मात्र 4 दिन की गेम है। दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो कमाने में टाइम लगता है, 2-4-6 महीने, एक साल गंवाना पड़ता है। बट यहाँ पे आप 4-5 दिन ट्रेनिंग दे करके पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है। और ये सिस्टम आपको क्या देता है? 100 ईयर हेल्थी लाइफ, 100 साल स्वस्थ जीवन। कौन नहीं जीना चाहता है 100 साल? अगर सब जीना चाहते हैं तो सबको टीसीएम विज्ञान अपने घर में अप्लाई करनी है। जो टीसीएम विज्ञान करता है उसको अपने घर में अप्लाई कर दो, आप 100% आपका परिवार स्वस्थ रहेगा 100 साल। मेरे दोस्त एक एग्जाम्पल हूं। मैं शुगर पेशेंट, मेरे ब्रदर शुगर पेशेंट, मेरे मदर शुगर पेशेंट, मेरे घर में 6 शुगर पेशेंट थे। और पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे टीआरसी टीसीएम विज्ञान के बारे में बताया, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा परिवार शुगर फ्री है। मैं आपके सामने अभी गुड़ खाया हूं, देखो, हमें दिन भर रात को मिठाई खिला दो, बट टीसीएम विज्ञान की वजह से आज पूरा परिवार हमारा शुगर फ्री है।
डॉक्टर बीबी सिंह शुगर पेशेंट थे, आज सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं। आप कहीं देखे ना फंक्शन में, कहीं एलडीपी प्रोग्राम मिठाई देखे ना खाते हैं उनको। ठीक है, तो हर परिवार को टीसीएम विज्ञान से जुड़ना चाहिए। और ये टीसीएम विज्ञान के देन है कि हमारे साथ में आज 20 लीडर हैं जिनका उम्र 60 70 80 के आसपास में है, और आज टीआरसी के जूम पाके गरजते हैं, जिसमें हमारे हिमांशु सर भी हैं, दीनदयाल सर हैं, प्रभुनाथ सर हैं, और डॉक्टर सौरभ शर्मा सर हैं, हमारे आर एन सिंह 80 85 साल के उम्र में अभी गोल्ड मैन बनने जा रहे हैं। ये सब टीसीएम विज्ञान ने कमाल है। राकेश जी, आपने जो आज चीजें बताई, ये सब कुछ टीसीएम विज्ञान ने आपको कमाल करके दिया, आपको वो चीज बना दिया कि आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, और आप एक लीडर, एक राजा की जिंदगी जी सकते हैं। और आप आज वो जिंदगी जी रहे हैं जिससे कोई राजा जीता है। और आपने दुबई में अपना जो एनिवर्सरी मनाई थी इस साल में, मैं कहता हूं इंडिया के बड़े बड़े महाराजा जो हुए यहाँ पर, शेठ महाजन, कोई नहीं बनाया होगा। आपने स्टार क्रूज के ऊपर हजारों लीडर के बीच में केक काटा था, और सबने आपके लिए डांस किया था। सैल्यूट है सर, गो एचडी सर, राकेश जी एंड ऑल लीडर्स, कपिल थैंक जी, यू गो एचडी। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सब सर, आपकी कृपा और आपके उससे हुआ है, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कुशवा सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे बना रहे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर एसपी प्रसाद सर। सर यू आर को होस्ट, आप आए और आज के सेशन के बारे में दो शब्द बोले। सर यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर वेलकम एसपी एसपी प्रसाद प्रसाद सर। सर, वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम। शायद डॉक्टर साहब ऑन द वे हैं, अभी हाईवे पर टावर नहीं काम कर रहा होगा। एनीवेज नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग डायरेक्टर, जयपुर की धरती से बिलोंग करते हैं हम, मेरे गुरु जी सर आदरणीय अशोक बाबू शर्मा सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपको होस्ट वेलकम हैं, वेलकम आप सर, आए वेलकम और डॉक्टर साहब, वेलकम बोले सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू, प्रदान करें थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल भाई आप हमारे गर्व हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। इतनी शानदार होस्टिंग, इतने शानदार शब्दों के साथ थैंक यू, मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और रही बात राकेश जी की, इनकी तो प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस ही इतना उत्साह भर देती है। इनके खड़े होने मात्र से टियांस की फोटो देखने लगती है कि टियांस में पहले कैसा था, आज भी अब कैसा है। मैं सैकड़ों लोगों को उदाहरण देता हूं, और दोस्तों हम और राकेश जी इस बात के उदाहरण हैं कि एक बार टियांस को जीना शुरू कर दो, बोलना अलग बात है और जीना अलग बात है। एक बार अगर जीना शुरू कर दोगे तो बिजनेस अपने आप तोड़ने लगेगा। और जो इन्होंने हार्डकोर वाली बात कही है, ईमानदारी की बात ये है कि टियांस में आदमी आता ही करोड़ों रुपए के लिए। अगर हजारों रुपए कमाने के लिए कोई आया है तो मुझे लगता है उसके लिए प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है। लेकिन जिसको करोड़ों कमाने हैं उस पर कोई साधन नहीं है, उसके लिए टियांस है। और ऐसा आदमी आएगा तो फिर वो करेगा जो कुछ भी करेगा। जैसे करोड़पति बनने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसे ही हार्डकोर लीडर भी बन जाएगा, ओपीपी भी कर लेगा, ईपीपी भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो, अगर उसको ये पता है कि दुनिया में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। पैसे वालों को पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन बिना पैसे वालों को पैसा बनने का एकमात्र रास्ता है टियांस। और ये हमारे पांडे जी, हमारे कुशवाहा जी और हमारे सारे गोल्ड लाइन ने प्रूव कर दिया है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, और वो रास्ते आपके लिए खुले पड़े हैं। आपको दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको सफल होने का रास्ता कोई नहीं बताएगा आपको, कोई सफल आदमी। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्रिपल एस का या टियांस का कि आपको एक एक कदम पे उंगली पकड़ के सिखाया जाता है। आज राकेश जी ने एक एक चीज उंगली पकड़ के सिखाई है। आप 4 बेसिक सीख लो तो आप तय बात है कि आप बढ़िया नेटवर्क बना लोगे। लेकिन अगर अपनी टीम को डेवलप करोगे तो आप उसको रिटेंशन कर लोगे, रोक लोगे। रोक लोगे तो रिपर्चेज होगी, रिपर्चेज होगी तो पैसा परमानेंट हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है।
रिक्रूटमेंट, रिटेंशन और रिपर्चेज। ये 3 चीज करके तो क्या तो करोड़ों और क्या अरबों सब संभव हो जाएगा इससे। और इसके लिए ना आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना आपको पैसा वाला होने की जरूरत है। आपको एक चीज की जरूरत है बस, यस मुझे एसडी जाना है। ये इच्छा और कोई पैदा नहीं कर सकता, वो आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी अगर है तो पूरा सिस्टम आपको सफल करने में लगा हुआ है। मैं तो ऐसा मानता हूं, और मैं भी आज जो कुछ भी दिखता हूं इस सिस्टम की देन है। आज पांडे जी, कुशवाहा जी, इधर मेरी टीम, राकेश जी, रामवीर जी, रामकिशोर गोला, राम भजन, कितने राम है यहाँ, और राम की कृपा से सब हो रहा है। ऐसे ही आपके साथ भी होगा। एक बार टियांस को जीना शुरू कर लो और निर्णय कर लो कि मुझे एसडी जाना है, तो फिर तो यह सिखाने वाले आपको एक से एक भागरू बैठे हैं, पांडे जी से लेके आपकी अपलाइन तक। आपकी अपलाइन चाहे 4 स्टार है, पर वो आपसे ज्यादा जानती है क्योंकि आपसे पहले आई, आप 3 स्टार। तो कुछ ना कुछ तो आपकी अपलाइन भी सिखा सकती है, और नहीं सिखा सकती है इतना तो कर ही सकती है कि एक्सपर्ट से मिला सकती है। आपका काम हो गया वो है ना, गुरु गोविंद दो उघड़े का के लागू पाए। वो ये काम तो कोई भी अप्लाई कर देगी आपको कि आपको सही जगह पहुंचा दे। जैसे मुझे भी कुशवाहा जी तक पहुंचाया परसोत्तम जी ने, बस यही एहसान बहुत है। और कुछ किया नहीं किया, इतना तो किया कि मुझे सही जगह पहुंचा दिया। अब मुझे मुझे मेंटर मिल गया, कोई कमी नहीं है, किसी किसी सफलता पे कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही आपको भी आपकी अपलाइन पहुंचा देगी उस सही जगह पे। वो चाहे बिजनेस छोड़ के चली जाए, लेकिन आपको सही जगह पहुंचा देगी। तो दोस्तों, आज राकेश जी ने इतना बढ़िया सेशन लिया, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन था विद पीपीटी। आज सबने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। थैंक यू कपिल भाई मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू राकेश जी इतने बढ़िया सेशन के लिए।